हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर अध्ययन कर रहे थे और 8 एक्सरसाइज की हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम 17 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं, क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। देखो प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार cos A की वैल्यू दे रखे हैं 4/5, ठीक है। और आपसे कह रहा है सिद्ध करना है। क्या कह रहा है? सिद्ध करना है tan A अपान 1 + tan² A बराबर sin A अपान sec A। ये आपको प्यारे बच्चों प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम LHS लेते हैं और RHS निकाल लेते हैं, RHS लेते हैं LHS निकाल लेते हैं, यानी बायां पक्ष लेते हैं दायां पक्ष के बराबर दिखा देंगे या दाएं पक्ष को लेकर बाएं पक्ष के बराबर दिखा देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों पक्षों को लेके चलते हैं, जो इसका मान आएगा वही उसका मान आ गया है, तो आपस में दोनों पक्ष बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो cos A की वैल्यू हमको दे रखे हैं। यहाँ से देखो साइन A की ज़रूरत होगी, इससे के लिए इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। लेकिन tan A के लिए हम प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसको साइन और कास में तोड़ लीजिए जाए, ठीक है, तो भी प्यारे बच्चों बन सकता है, ठीक है। चाहे तो इसको साइन A और cos A के पदों में इसको तोड़ लिया जाए, तब भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। और या हम डायरेक्ट ही tan की वैल्यू निकाल लें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम sec A निकालें तो व्युत्क्रम हो जाएगा, हर वाला ऊपर अंश वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan A की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमारे पास cos A है, ठीक है। ज़रूरत हमको sin A के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, sin A को हम क्या लिख सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, चूँकि sin², अब थीटा की जगह A लिखेंगे क्योंकि A के रिस्पेक्ट में दिया है, तो sin² A + cos² A बराबर 1 होता है, जानते हैं। इसलिए देखो हमको साइन की ज़रूरत है, तो sin² A रोक लेंगे और cos A की जगह वैल्यू रखें हम कितनी, 4/5, और देखो घात 2 लगी है तो घात 2 लगा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 1। प्यारे बच्चों, यहाँ से हम अगर sin² A की वैल्यू निकालें तो देखो कितना हो जाएगा, उधर 1 पड़ा रहेगा, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस। इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। और प्यारे बच्चों यहाँ से हम वैल्यू निकालें अगर, तो sin² A बराबर इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 25 हो गया, 25 के 25 में 16 गया तो 9/25। वैल्यू हमको कितनी निकालनी है sin A की, तो हम क्या करेंगे, अथवा sin A की वैल्यू वर्गमूल ले लेंगे, तो इसका वर्गमूल ये हो गया। इधर जब वर्गमूल लेंगे प्यारे बच्चों, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हम प्यारे बच्चों tan A डायरेक्ट क्या लिखेंगे, tan A बराबर क्या होता है, sin A अपान cos A। ये चीज़ें हम पीछे सीख चुके हैं। sin A की वैल्यू आ गई है प्यारे बच्चों 3/5 और cos A की वैल्यू दे रखे हैं 4/5। हर से हर कैंसिल, तो ये कितना आया, 3/4, ठीक है। अब हम इसका LHS लेंगे, तो बाई LHS लिख लें या लिख सकते हैं इसको बायां पक्ष लेने पर। तो कितना है, tan A अपान 1 + tan² A, ठीक है। अब प्यारे बच्चों tan A की वैल्यू रख दो, tan A की वैल्यू कितनी है, 3/4 और बटा 1 + 3/4, यहाँ घात 2 लगी है तो घात 2 लगाओ, तो 3/4 और बटे 1, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 3/4 और पूरे के बटे में बराबर, ये पूरे के बटे के बराबर लगेगा, 16 × 16 9 25/16। अब क्या होगा, 4 चौक 16, देखो 3 से 25 नहीं डिवाइड होगा, ये पलट के ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा 12/25। अब प्यारे बच्चों 12/25 आया है,
यही मान इसका भी आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब बाई RHS लेंगे, तो साइन ए अपान सेक ए, वैल्यू रख दो इनकी। साइन ए की वैल्यू कितनी निकाले हो, 3/5 बटा सेक ए कितना है, 5/4, तो 5/4 कर लिया। अब क्या होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है, ठीक है। तो 3 चौक 12 हो गया, 5 25 हो गया। तो देख पा रहे हैं 12/25 12/25 दोनों पक्ष बराबर हो गए ना। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और सिद्ध हो गया ये, ठीक। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। इस देखो मैंने तो इसको फार्मूले से डिपेंडेबल बता दिया। आप चाहे तो का से बराबर जो वैल्यू दे रखे थे, तो आप समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग भी उसको लेकर ज्ञात कर सकते हैं, वहाँ से भी साइन और टैन के मान निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं हिंट दूंगा इसकी, आप लोग इसको करेंगे। कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। प्यारे बच्चों साइन थीटा की देखो इसका LHS ले लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 1/2, यहाँ 1/2 की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। आपको 1 लेके आ जाना है, ठीक है। एक तरीका और है प्यारे बच्चों, एक तरीका क्या है, तरीका ये है प्यारे बच्चों कि आप एक फार्मूला लिख लीजिए, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक। एक इसको नोट कीजिए, एक नोट कीजिए कास 3 थीटा का, कास 3 थीटा का क्या होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो दो तरीके हैं, आप तो डायरेक्ट साइन थीटा का मान LHS में रख देना, 1 आ जाएगा निश्चित है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड मेथड आप लगाना चाहें जो मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप देखें तो हम LHS लेंगे बाई LHS, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। देखो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा लिख दिया। अब प्यारे बच्चों ये मत कर देना कि यहाँ साइन थीटा 1/2 है तो यहाँ 3 थीटा है तो इसको 3 से गुणा कर दो, नहीं। अगर यहाँ पे होता 3 साइन, जैसे ये 3 यहाँ होता 3 साइन थीटा, तो यहाँ 3 से गुणा होता तो यहाँ भी 3 से गुणा करते। ये कोण है प्यारे बच्चों, ये थीटा है, ये 3 थीटा है, इसलिए ये गलती मत करना। तो आप यहाँ से प्यारे बच्चों उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा बराबर, ये साइन में कितने का मान है, साइन 30 का मान है। साइन साइन न्यूट्रल हो जाएंगे तो थीटा का मान 30 आ जाएगा, और थीटा का मान 30 यहाँ पे आप लोग रख देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों साइन 3 और थीटा की जगह 30 रखेंगे, साइन 3 × 30 करेंगे तो साइन 90 हो गया, और साइन 90 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, ये RHS हो गया। तो LHS बराबर RHS, यही आपको प्रूव करना था। तो दो फार्मूले नोट डाउन करेंगे। सेकंड मेथड मैंने बता दिया है, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं इसी क्रम में प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो दिया है साइन ए की वैल्यू है 1/3 1/3, और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, नहीं करना है, मान ज्ञात करना है आपको। मान ज्ञात करना है किसका, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए, इसका मान प्यारे बच्चों का से पड़ा रहने देंगे। इसको क्या लिखेंगे, का से किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1/sin ए कर देंगे, प्लस इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं,
साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, साइन ए इंटू सेक, क्योंकि साइन ए बटे कॉस ए हो गया ये, ठीक है। और सेक को लिखेंगे 1/cos ए, इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका मान कुछ बन सकता है प्यारे बच्चों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए किया था कि शायद कुछ इसमें बन सके कोई मान, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। तो हम प्यारे बच्चों कुछ ना करें, डायरेक्ट ये साइन ए की वैल्यू दे रखे हैं हमको, 1/3 है, तो हम फिगर बना लेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, ABC के रूप में। जैसे आपको इच्छा, चाहे फार्मूले से निकालें कि कॉस की ज़रूरत है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 करें, कास ए की वैल्यू निकल आएगी, जैसे मैंने ये वाला बताया था, ठीक है, उससे कर सकते हैं और या इससे कर लें। तो देखो इस बार साइन ए कोण है ना, तो कोण इसको मान लिया गया, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो कोण, और 90 के सामने कर्ण होता ही है, और कोण के सामने लंब, तो लंब इस बार कितना है 1, और कर्ण कितना हो जाएगा 90 के सामने 3। अब आधार निकालना है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है फार्मूला, फिर से मैं बताना चाहूँगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। ये चीज़ें बार बार नहीं बताऊँगा, अभी बता देता हूँ क्योंकि ये सब सीख चुके हैं हम। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, ये हो जाएगा AB आपको निकालना है, और BC के वैल्यू 1 दे रखे हैं। 3 का वर्ग 9, 1 के ऊपर चाहे जितनी घात 1, इधर लाएंगे माइनस, उधर AB का स्क्वायर, 8 बचा AB का स्क्वायर। मान किसका निकालना है, AB का। तो AB का जब मान निकालेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा और ये हो जाएगा 8। 8 को लिखेंगे 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का नहीं निकलेगा, 2√2 आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हम cos a की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, अब ये हमारा मान √2 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मान नहीं निकाल सकते हैं, tan a की वैल्यू निकालेंगे तो tan a वही लाल बटा कक्का जो मैंने बताया था, तो लंब बटे आधार, सेक ए कॉस का उल्टा होता है, कास का निकालेंगे हम, सेक उसका उल्टा कर देंगे, साइन दिया हुआ है कॉसेक उसका उल्टा लगा देंगे, 1/3 है तो 3/1, नीचे हर में 1 नहीं लिखते हैं, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी क्रम में है क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखते हैं। कह रहा है 13 साइन ए बराबर 12 और आपसे सेक ए माइनस tan a की वैल्यू पूछी जा रही है। प्यारे बच्चों ये 13 साइन ए बराबर 12 है, यहाँ से साइन ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, साइन ए है तो ये गुणा में है, भाग में आएगा तो 12/13 हो जाएगा। इसी तरीके से नहीं कर सकते हैं, ये देखो लंब बटे कर्ण हो गया, फिगर बना लेंगे, आधार की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस जो होता है कास का मान निकालेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, सेक हो जाएगा। tan a आप कर सकते हैं लंब बटे आधार के तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, या आप चाहें तो साइन कास में ही तोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है, कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 22, cos a फिगर से करना चाहें फिगर से कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से लंब बटे कर्ण से, ठीक है। cos a का मान है 5/13, आपसे पूछा जा रहा है tan a की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों cos का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हम यहाँ से सेक नहीं निकाल सकते हैं, उल्टा हो जाएगा 13/5। और हमने देखो सेक ही क्यों निकाला, आप तो डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, और या साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 करके वहाँ कास ए का मान रखें, साइन ए निकल आएगा, और tan को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कास ए, साइन ए जैसे ही इस रूप में, क्योंकि हम ये चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे सोचा कि कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक और tan में एक रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है आप यहाँ पे देखें, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा की जगह इस बार क्या लिखेंगे, जो कोण दिया होगा a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब प्यारे बच्चों सेक a की वैल्यू रख देंगे 13/5, इसका वर्ग कर देंगे बराबर या माइनस, ये +1 इधर लाओ, -1 हो गया, ये माइनस का है उधर भेज दो। ये क्यों किया गया है प्यारे बच्चों, tan a की वैल्यू लानी है लेकिन धनात्मक में, तो इसलिए अगर ये धनात्मक होता है तो इसको यहीं रोकते, लेकिन ये ऋणात्मक था तो इसको उधर भेज दिया गया।
13 का वर्ग प्यारे बच्चों 169 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, -1 बराबर tan स्क्वायर है। इसके नीचे एलसीएम मानेंगे 1, 25 इक्के 25, तो 169 माइनस 25 और बटे एलसीएम 25 बराबर tan स्क्वायर ए हो गया। प्यारे बच्चों 169 में 25 घटाएंगे तो 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4 और 1 बचेगा, 25 बराबर tan स्क्वायर है। वर्गमूल ले लोगे, तो वर्गमूल लोगे प्यारे बच्चों तो 144 बट्टे 25 हो जाएगा, tan स्क्वायर का हो जाएगा tan ए। ठीक है जी, या पूरा स्क्वायर लगा के आप रूट लगा दें। तो अथवा tan ए का जब मान निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, 25 का 5 होता है। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल घबराइए मत, बोर्ड एग्ज़ाम के देखते हुए ही आपकी क्लास स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और निभा भी रहा हूँ। साइंस और इंग्लिश की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, मैंने बात भी की थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो बोर्ड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ मेन टॉपिक्स ज़रूर पढ़ाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है tan थीटा बराबर दे रखे हैं 4/3 और आपको सिद्ध करने के लिए दे रखा है, सिद्ध करना है 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा बराबर 1/17, वो भी ऋणात्मक रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, LHS लेंगे क्योंकि इससे तो ये संभव है नहीं, क्योंकि ये निश्चित राशि हो गई ना। तो LHS लिया 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। प्यारे बच्चों, आपके मन में बात आ रही होगी कि क्यों ना हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं और tan होता है लंब बटे आधार, और कर्ण की वैल्यू निकाले, वहाँ से साइन और कॉस के मान निकाल के यहाँ पे रख सकते, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन गौर कीजिए कि अगर tan बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, साइन बटे कॉस की ज़रूरत होती है। अगर अंश और हर में अगर हम कॉस थीटा से भाग कर दें तो प्यारे बच्चों हमको स्थिति बन सकती है tan के रूप में, तो हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से लिखेंगे अंश कामा हर में, आप इसके नीचे ही नोट डाउन करना, हर में कॉस थीटा से भाग करने पर। देखो अब प्यारे बच्चों कॉस थीटा से भाग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपान cos थीटा हो गया, भाग किया गया, और बटे 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा अपान cos थीटा। बात देखो वही है, cos से cos कट गया, वही चीज़ लिखी है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है हमको। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखो हम फिगर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको चीज़ों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है। और देखो जब हमको कई रास्ते पता हो जाएं तो हमको ये नहीं करना है कि हम कोई लंबा रास्ता चुने। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर कॉस से भाग कर दें तो tan के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, tan के पद में वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट मान रख देंगे तो हम उससे बच जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहला पद बटे एलसीएम करेंगे, तो आप नीचे नोट डाउन करना इसी के, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। अच्छा 2 sin थीटा बटे cos थीटा। देखो कैसे, पहला पद बटे एलसीएम, फिर माइनस लगा है माइनस, दूसरा पद बटे एलसीएम। ठीक, और पूरे के बटे में फिर वही करेंगे, पहला पद बटे एलसीएम। अगर यहाँ गुणा होता है तो कॉस से कॉस तो कट जाता है ना, प्लस माइनस की स्थिति में 2 पद हो जाते हैं, तो पहला पद बटे एलसीएम और प्लस का दूसरा पद बटा एलसीएम, जो चिन्ह होगा वही रखेंगे। ठीक है, देखो बात वही है, दोनों के एलसीएम समान है, एक बार लिखा गया है, ऊपर ज्यों का त्यों लिख देंगे।
फिर क्या होता है, कभी कभी एलसीएम को तोड़ना होता है तो पहला पद बटे एलसीएम, फिर दूसरा पद बटे एलसीएम, जो हो चिन्ह वही रखेंगे। अब देखो 2 पड़ा रहेगा, साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा, माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा 3 बचेगा, अपान 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा हुआ, और प्लस का 3 क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। tan थीटा की वैल्यू रख दो, tan थीटा बराबर 4/3 रखने पर तो कितना हुआ, 2 गुणे 4/3 माइनस का 3 अपान 2 गुणे 4/3 प्लस 3, इतना हो गया। ठीक है, अब आप इधर देखें। ठीक है, इसी चीज़ को अब आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कितना बचा, 4 दूनी 8/3 माइनस का 3, 4 दूनी 8/3 प्लस 3, एलसीएम ले लिया जाए। ऊपर एलसीएम 3 हुआ तो 8 3 3 9, देखो 8 1 8 3 3 9, एलसीएम 3 हुआ बटा 8 1 8 3 3 9 बटे 3 1 3, एलसीएम कट गया, अंश बटे हर, अंश बटे हर में क्या होता है, अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, या बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा करें तब भी काट सकते हैं। कौन बड़ा है, 9, 9 के आगे का चिन्ह लगाओ, 1 बचेगा, और 9 8 17 हो गया। और प्यारे बच्चों देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो बराबर RHS हो गया। अब लिख सकते हैं आप, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इस चीज़ को। अब इतना तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि वीडियो को रोकना है तभी आप नोट बना सकते हैं नोट्स। ठीक है, तो उतना तो आप कर ही सकते हैं। अगला है, फिर आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, tan थीटा का मान दिया है 24/7 और आपको सिद्ध करना है sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। ये आपको सिद्ध करना है, कर सकते हैं, ज्यों का त्यों ही है। ठीक है, केवल 3 हट गया है, बस कर सकते हैं सेम। कॉस से भाग कराएंगे डायरेक्ट tan बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर 26, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 है और आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। मान क्या होगा, क्या करेंगे आप। अगर आपको पता है कि घात 2 आ गई है तो हम क्या करें, इसी का वर्ग कर दें, इसको समीकरण 1 मान लें और समीकरण 1 का वर्ग कर दें। समीकरण 1 का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा हुआ, घात 2 लगाएंगे। ये मत कर देना यहाँ घात 2 यहाँ घात 2 करके छोड़ दो, नहीं, पूरे पक्ष का वर्ग होगा बराबर 2 का वर्ग। वर्ग करो तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस का 2 गुना होता है दोनों का आपस में गुणा, और 2 का वर्ग हो गया 4। इधर देखो, अब नीचे नोट डाउन करना, ज़रूरत कितने की है आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको रोक लो। अब देखो tan का उल्टा ही कॉट होता है ना, tan थीटा कॉट को क्या लिखेंगे, tan का उल्टा, उल्टा का मतलब 1 में बराबर 4 है। ये tan tan कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 2 एकम 2 बचा, उधर जाएगा तो 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी इसका मान 2 आ जाएगा। आप इसको कर सकते थे लेकिन मैंने सोचा शायद आपके लिए ये थोड़ा सा भ्रमित कर दे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी ऐसी इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला है प्यारे बच्चों, देखो इसको आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 30 करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जब आपको ज्ञात करने थे वहाँ से आप सीख चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है 3 cot A का मान दिया हुआ है 4
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। यहाँ कॉट एक का मान निकाल लेंगे तो 4/3 हो जाएगा, गुणा में गया है, गुणा में है तो भाग में गया, और tan a की वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब देखो tan a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जो मान आएगा। अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से वैल्यू निकालने के लिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहे तो समकोण त्रिभुज से निकाल लिए मान, और चाहे तो प्यारे बच्चों आप cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी, क्योंकि वो तरीके पढ़े हैं। या आप यही कीजिए कि tan ए की वैल्यू रख दीजिए और एक त्रिभुज बना दीजिए समकोण से, वहाँ से cos और sin ए की वैल्यू निकालिए, वो भी मान रखिए। LHS RHS के बराबर आ रहा है तो ये है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी में एक क्वेश्चन नंबर 26 छूट गया था, उसको देखते हैं, मतलब 27 कर दीजिए इसको। कह रहा है tan a बराबर 1, tan a की वैल्यू 1 है और tan b की वैल्यू √3 है, और आपसे मान पूछा जा रहा है cos a cos b माइनस का sin a इंटू साइन b की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये किसका फार्मूला है, आप तो ये कर सकते हैं, लेकिन दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, कोण a के लिए, कोण b के लिए, लेकिन आप इसको देखें, ये फार्मूला हो गया cos a प्लस b का। अब आपको a और b मिल जाए तो ये देखो tan a बराबर 1 है, तो tan a बराबर 1 कितने का मान है tan में, tan 45 का मान है, tan न्यूट्रल, तो यहाँ से a का मान 45 निकल आएगा। और प्यारे बच्चों ये tan में कितने का मान है, ये tan में मान है tan 60 का, तो tan न्यूट्रल, तो b का मान 60 आ जाएगा। a और b के मान रख दो, cos a का मान 45 और b का मान हो गया 60, इतना हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। या आप एक काम कीजिए, अब 105 हो गया, ये कंडीशन अभी आप नहीं पढ़े हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो मैं उन कंडीशनों के बारे में बता दूंगा। आप डायरेक्ट मान रखिए, cos a का मान 45 रखिए, cos b का मान 60 रखिए, a और b के मान रख दीजिए, और जो जिसका मान मैंने जो सूची बनवाई थी तालिका, उसी के अकॉर्डिंग मान रख दीजिए और हल कर लीजिए, ठीक है। अगला इसी में है प्यारे बच्चों, देखते हैं। कल ये वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही जाएगी, और संभावना है कि नई एक्सरसाइज भी कल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन ही रखिए, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यहाँ आप प्रश्नानुसार लिख लीजिए। कोण B समकोण, तो राइट एंगल ये बना दिया, इनको आप A और C इधर उधर कर सकते हैं। AB 24 दिया हुआ है, BC 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, किसका मान, sin A cos A का, और दूसरी बार sin C cos C का मान। अलग अलग हैं, गुणा नहीं है, sin A अलग, cos A अलग। जब कोण ये इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, 90 के सामने सदैव कर्ण होगा, ये आधार। तो पहले तो कर्ण निकालेंगे प्यारे बच्चों, जब कर्ण आप निकाल लेंगे तो प्यारे बच्चों हमें लग रहा है शायद 25 आना चाहिए जब हल करेंगे आप, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। 24 चौको 96, 24 दूना 48, 576, और 7 का वर्ग 49, जोड़ो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 का वर्ग वो 5 1 6, 625 का वर्ग 25 ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से sin A cos A के मान रख लेना। जब C कहेगा तो इसको कोण मानेंगे, तो अब ये लंब हो जाएगा और 90 के सामने सदैव कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो वैल्यू आपको रखना है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 33 भी देखिए, इसकी हिंट नोट कीजिए। 15 cot A बराबर 8 है और आपसे sin A और sec A के मान पूछे जा रहे हैं। तो क्या प्यारे बच्चों इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं। देखो cot 1 है, गुणा में है, भाग में गया। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम tan A कर ले,
ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। अब फिगर के अकॉर्डिंग आप हल कर सकते हैं, या आप चाहें तो tan और sec में जो रिलेशन होता है उससे आप sec a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन sin a के लिए फिर आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसको चाहें तो ट्रायंगल बना के ही हल कर लें, ठीक है, कोण a मान के, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके कंटिन्यू बनाए रखिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।